हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर तो वेलकम करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर पर। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे अलग अलग प्रश्न आए थे, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था लेकिन किसी कारण से अपलोड नहीं कर पाया था। सबसे पहला जो प्रश्न आया था मेरे पास, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में, या नाक से पानी निकलना, टोटोइस के नाक से पानी आना, नाक से बबल्स आना, नाक से गाढ़ा सा लिक्विड आना, और कई सारे केसेस में नाक से ब्लड आना। इस तरह की जो समस्या है, इसके बारे में मेरे पास पहले भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, बहुत सारा। और इस पर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो अपलोड भी किया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अगर नाक से पानी आता है, नाक से गाढ़ा लिक्विड आ रहा है, या ब्लड आ रहा है, या फिर किसी तरह से नाक से बबल्स आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो इंडियन स्टार टोटोइज है वो खाना बंद कर देता है, खाना और पानी पीना भी बंद कर देता है, और उसके सारी एक्टिविटीज सारी बंद हो जाती हैं। और ये अगर काफ़ी अगर ज़्यादा दिनों तक ऐसा अगर समस्या रहती है, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में आपके टोटोइज के लंग्स को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन उसमें भी फैल सकता है, जो कि काफ़ी खतरे से भरा हो सकता है आपके टोटोइज के लिए। तो इसके लिए मैंने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर चेक करें, चैनल पर अपलोड है, आप चेक कीजिए। अगर फिर भी अगर आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। अगर होम रेमेडीज अगर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसके बाद में मैं आपको इसकी जो मेडिसिन है वो बताऊंगा। हर वीडियो में मेडिसिन नहीं बताने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कई तरह से लोग अलग अलग तरह से उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मुझे पहले भी किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि किसी ने उनसे किसी डॉक्टर से उन्होंने बात की थी, फीस जमा कराने के बाद में उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह बताए, तो उन बहुत सारे इंजेक्शन लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा टोटोइज जो है बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया था। इसीलिए मैं हर वीडियो में कोई मेडिसिन नहीं बताता हूँ। होम रेमेडी से अगर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप उसको मेडिसिन उसके लिए ज़रूरी होती है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चैनल पर चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो से आपकी जो जितनी भी क्वेरीज हैं, जितना भी आपके माइंड में जितना भी आपको ये लग रहा है कि टोटोइज को कुछ हो गया है, या इससे किस कारण से इसको ऐसा हुआ है और किस कारण से ठीक हो सकता है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी उस पर मिल जाएगी वीडियो पर। वैसे ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम यानी कि रेनिंग सीजन में होता है, और सर्दियों के मौसम यानी कि विंटर सीजन में भी होता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में बहुत ही कम होता है ऐसा। अगर बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उस टाइम पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन गर्मियों में भी हो सकता है। आप पूरा जो वीडियो है उसको वॉच कीजिए, और सेम वही चीज़ आप अप्लाई करें तो आपका जो टोटोइज है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा सवाल था कि कछुआ को कब्ज हो रही है। कब्ज यानी कि खाना वो खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन वो स्टूल पास आउट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी परेशानी में रहता है आपका टॉर्टोइज। कुछ टाइम बाद वो खाना बंद कर देता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद में जब वो प्रेशर लगा कर स्टूल अगर बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसका जो पूंछ की तरफ से जो अंदर का जो इंटरनल जो पार्ट है वो बाहर आने लगता है। और बाहर आने के बाद अगर वो ज़मीन पर टच होता है, या मिट्टी वगैरह कोई भी किसी भी तरह से गंदगी उसको अगर टच होती है इंटरनल पार्ट पर, तो आपके कछुए को अंदर से वो बहुत ही इन्फेक्शन उसमें फैल सकता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैल जाता है।
इस कंडीशन में आपका कछुआ बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, खाना बिल्कुल बंद कर देता है, पानी पीना बंद कर देता है, सारी एक्टिविटी उसकी बंद कर देता है, वो एक जगह दुबक कर बैठा रहता है। और कई केसेस में वो कछुआ जो है आपका खाना पीना सब बंद करने के बाद इधर उधर भागने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है, या कहीं ऐसी जगह पर जाके दुबकने लगता है जहाँ पर उसको अंधेरा हो, या किसी कोने में जाके वो छुपने की कोशिश करता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसको बहुत तकलीफ में होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अगर इस तरफ भागने से कुछ उसको रिलीफ मिलेगा, या इस तरह कैसे वो इधर उधर भागने लगता है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है घर पर आप उसको दे सकते हैं वो है एलोवेरा। आप किसी भी नर्सरी से जाके एलोवेरा का प्लांट आप खरीद के ला सकते हैं। 10 रुपए में लगभग प्लांट मिल जाता है, आप अपने घर पे ला कर रखिए, कुछ 4-5 प्लांट ला कर रख दीजिए, और उसको कुछ दिनों तक आप अगर एलोवेरा देते हैं खाने में, तो आपके जो टोटोइज की जो कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन जो है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर कॉन्स्टिपेशन में आप अगर उसको एलोवेरा दे रहे हैं तो उससे काफ़ी उसको रिलीफ हो जाता है, और कुछ दिनों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसको खाने में सिर्फ एलोवेरा देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। जो उसका जो फेवरेट फूड है, जो आप डेली उसको देते हैं, वो उसको देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एलोवेरा देंगे तो उसी से वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किन और सेल टोटोइज के सफ़ेद होने लगे हैं, यानी कि उसकी जो स्किन है वो वाइट होने लगी है। धीरे धीरे उसकी स्किन से पतली पतली सी जो उसके ऊपर की जो स्किन है वो निकलने लगी है। कई जगह पर उसके नेक पे और उसके जो पैरों पर और पूंछ पर और गर्दन के जो पूरा हिस्सा है वहां पर हल्का हल्का सा ब्लड देखने को मिलता है। वाइट कलर की स्किन पूरी हो जाती है, और सेल पर भी धीरे धीरे वाइटनेस आने लगती है। तो इसका किस तरह से उपचार किया जाए कि वो आपका जो टॉर्टोइस है बिल्कुल ठीक हो जाए? तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने आपको ये भी सिखाया है, ये भी समझाया है कि किस किस तरह से उसको आप रखते हैं तो किस तरह से ठीक होता है। उसमें मेडिसिन वगैरह सारी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप वीडियो को चेक करें। और उसके बाद में अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपके जो कमेंट है उसका जवाब दे पाऊँ। और ये जो वाइट कलर का जो आपको देखने को मिलता है उसके जो बॉडी के ऊपर, या उसके गर्दन पे, उसके पैरों पे, उसकी पूंछ पर और उसके सेल के ऊपर वाइट कलर का जो पाउडर आपको दिखता है, वाइट कलर की स्किन जो दिखती है, वो होता है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि फंगल का जो अटैक हो जाता है उस पर। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है तो आपके टोर्टोइज को बीमार करने के लिए। तो उस कंडीशन में उसे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है और वो दर्द से परेशान रहता है। इस वजह से वो बिल्कुल उसकी एक्टिविटी जो जितनी भी है वो सारी बंद कर देता है, एक जगह बैठा रहता है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। तो खाना पीना बंद होते ही लोगों को चिंता होने लगती है कि इसे क्या हो गया है, कैसे बीमार हो गया है, इसको किस तरह से ठीक किया जाए। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप उसको आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है फंगल इन्फेक्शन के बारे में, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और सेम आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आपका कछुआ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट जो बात है, कछुआ कोने में दुबका रहता है। तो देखिए, कोने में दुबका रहने का कारण ही उसका यही होता है कि उसको किसी न किसी तरह से कोई ना कोई समस्या है, इस वजह से वो दुबका रहता है। या तो उसको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या हो रही है, या उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, इस कारण से वो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है कछुआ। और अगर वाइट स्किन हो रही है तो अगर जल्दी ही उसका उपचार अगर नहीं किया जाता है तो कुछ दिनों में आपके जो टोर्टोइज है उसके पूरी बॉडी पर ये जो फंगल का इन्फेक्शन फैल जाता है, फंगस का अटैक पूरी बॉडी पर हो जाता है। धीरे धीरे उसके नाक, मुंह और आंखों के द्वारा उसके शरीर के अंदर फंगस जो है वो एंटर हो जाता है। उसके बाद में आपके कछुआ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और कुछ दिनों में हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है।
इसीलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपके कछुए का किस तरह से उपचार किया जाएगा उसके फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी और कॉन्स्टिपेशन के बारे में और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में, इन सभी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं। आप ज़रूर चेक कीजिए, आपको उससे बहुत सहायता मिलेगी और आपका कछुआ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपके कमेंट का जवाब दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी कम पी रहा है टॉर्टोइज। तो देखिए, सर्दियों के मौसम में कछुआ बिल्कुल भी खाना पीना बंद कर देता है। खाना जो है बहुत कम मात्रा में खाता है, पानी भी बिल्कुल ना के बराबर पीता है सर्दियों के मौसम में। सर्दियों का जो मौसम है इंडियन स्टार टॉर्टोइज के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डोरमेंसी का उसका पीरियड होता है। वो बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, ना ज़्यादा हिलना डुलना घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देता है, खाना पीना बहुत कम कर देता है, पानी वो बिल्कुल ना के बराबर पीने लग जाता है। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में पानी कम पीता है। लेकिन बात करते हैं गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों का जो मौसम होता है टॉर्टोइज के लिए सबसे अच्छा होता है। उसका कारण यह है कि जो टॉर्टोइज है आपका वो बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, रेप्टाइल है। रेप्टाइल जितने भी होते हैं, सरीसृप जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं ये। और इनको गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से वो गर्मियों के मौसम में एक्टिव रहते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं और खाना पीना अच्छे से खाते हैं। लेकिन अगर आपका टॉर्टोइज अगर पानी नहीं पी रहा है तो उसके लिए आपको सबसे अच्छी और जो कारगर उपाय है उसके लिए आपको प्लेट के अंदर पानी भर के रखना है। अगर कछुआ आपका पानी के अंदर बैठ रहा है तो आपको बिल्कुल किसी भी तरह से चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। कछुआ अगर पानी नहीं भी पीता है तो जब पानी के अंदर बैठता है तो उसके बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो शक कर लेता है। उसके अंदर जब पानी के अंदर बैठता है तो उसकी जो पानी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी हो जाती है। क्योंकि आपने आपने ज़रूर ये बात सोची होगी कि अगर कछुआ जंगल के अंदर रहता है तो वहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह उसको पानी की अवेलेबिलिटी हो, हर जगह उसको पानी मिल जाए। तो इस हालत में कछुआ कई कई दिनों तक बिना पानी के भी रहता है और उसके जो बॉडी के अंदर जो पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो पूरी करने के लिए बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों को खाता है, बहुत सारे जो घास वगैरह खाता है, बहुत सारे फ्लावर वगैरह जो गिरते हैं किसी पेड़ से पौधे से वो खाता है। तो जितना अगर आपका कछुआ पानी नहीं पी रहा है और वो खाना अच्छे से खा रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पानी जो कच्ची वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह जो खा रहा है, पत्तियां वगैरह खा रहा है, हरी पत्तियां खा रहा है, घास खा रहा है, तो उसमें से भी पानी की जितनी ज़रूरत होती है वो पानी की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आपका कछुआ पानी नहीं भी पी रहा है और अगर पी भी रहा है तो गर्मियों के मौसम में आपके कछुए के लिए आपको ऐसी कोई प्लेट या ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिसके अंदर कि वो बैठ सके। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा अगर 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर आपके सिटी में आपके गांव में अगर रहता है तो उस कंडीशन में उसके लिए कुछ ग्रीन नेट की व्यवस्था करनी चाहिए जिसके नीचे वो घूम सके, बैठ सके, जिससे कि धूप जो है वो छन के आती है, डायरेक्ट सनलाइट उसको नहीं मिले, जो धूप है वो नेट के नीचे छन के आती है तो उससे उसकी जो धूप की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है और ज़्यादा गर्मी से उसको किसी तरह से डिप्रेशन भी नहीं होता है। और पानी की उसके लिए बैठने के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिसके अंदर कि वो पानी में कुछ देर बैठ सके, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कछुआ जो है पानी के अंदर जरूर बैठता है। गर्मियों के मौसम में कछुआ ज़्यादातर आपको देखा जाता है कि नदी के किनारे या पानी वाली जगह के आसपास में घूमता रहता है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि टॉर्टोइज और टर्टल बिल्कुल दोनों अलग जीव हैं। दोनों को हिंदी में कछुआ कहा जाता है लेकिन वो दोनों ही अलग जीव हैं। टर्टल जो है वो पानी के अंदर रहता है, कुछ देर के लिए वो पानी से बाहर आ सकता है, कुछ देर के लिए पानी से बाहर रह सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो पानी से बाहर नहीं रहता है। और जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज है वो बिल्कुल पानी के अंदर नहीं रहता, पानी के अंदर वो तैरता नहीं है, किसी भी तरह से पानी के अंदर वो तैरने का उसको कोई भी
एक्सपीरियंस नहीं होता है, पानी के अंदर वो कछुआ आपका जो है स्टार टोरटॉइज नहीं तैर सकता है। केवल वो पानी के किनारे किनारे घूमता है, जिससे कि उसको पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पानी पीने के लिए या पानी के जो गीली जगह है वहां पर बैठने के लिए, इसीलिए वो पानी के पास में आसपास में घूमता रहता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके जो कछुआ है उसको बैठने के लिए आप गर्मी में ऐसी कुछ व्यवस्था करें, कोई प्लेट या कुछ इस तरह की चीज रखें जिसमें वो पानी के अंदर जाके आराम से बैठ सके, जिससे उसके पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। या फिर एक आप काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास में गार्डन है, अच्छा लॉन है जिसमें अच्छा हरी घास उगी हुई है और बहुत सारे आसपास में कुछ प्लांट्स वगैरह भी आपने लगा रखे हैं, तो इसके लिए आपको फिर नेट की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी उसको खाने की ज़रूरत होती है वो घास भी खाता है, और जब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो किसी प्लांट के जो तने के यहाँ पे उसके जो रूट के जाके पास में वो दुबक के बैठ जाता है, जिससे कि उसको कुछ ठंडक मिलती है। तो ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, आपका कछुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कछुए की सेल की परत टूट रही है। तो देखिए कछुए के जो उसका जो सेल है काफी हार्ड होता है वो, क्योंकि कैल्शियम से बना हुआ आपका जो कछुए का सेल होता है। अगर आपके टोटोस को अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने लगती है, यानी कि अगर कैल्शियम की कमी उसके शरीर के अंदर होने लगती है, तो उस कंडीशन में उसकी जो सेल है उसमें से पतली पतली सी परत निकलने लगती है, पपड़ी निकलने लगती है उसमें। और अगर वो कहीं से अगर गिर भी जाए तो जरा से अगर चोट भी लगे तो उसके जो सेल है वो टूटने भी लग सकता है। अगर आपके कछुए का अगर सेल किसी कारण से अगर टूट जाता है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके कछुए की अगर परत निकल रही है, अगर उसके जो सेल की जो परत हल्की हल्की टूट रही है, उसकी पपड़ी निकलने लग गई है, इसका मतलब ये है कि आपके जो टोटोइज है, इंडियन स्टार टोटोइज की बात कर रहे हैं, अभी टर्टल की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपका इंडियन स्टार टोटोइज है उसको कैल्शियम का आपको पाउडर देना होगा। जिस तरह से हम खाने के ऊपर से नमक को स्प्रिंकल करते हैं, उस तरह से आप जो कैल्शियम का पाउडर है स्प्रिंकल कर सकते हैं। यह आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है, या कोई भी जो पेट शॉप जो होती है वहां पे भी मिल जाता है। कोई ब्रांड इसके लिए जरूरी नहीं है, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं किसी भी ब्रांड का आपका नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि जो मैंने अगर ब्रांड बताया अगर वो आपको नहीं मिलता है तो फिर आपके मन में डाउट रहता है कि इस ब्रांड से ये ठीक होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आप कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हैं आपके टोटोइज के लिए, उसकी जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है पूरी करने के लिए। या फिर अगर किसी कारण से अगर आपको कैल्शियम का पाउडर नहीं मिलता, एक्चुअली कैल्शियम का जो पाउडर होता है वो बोन डस्ट होता है। बोन यानी कि जो हड्डियों का जो चूरा होता है, बहुत बारीक पाउडर होता है, वो बोन डस्ट होता है। तो आपको कैल्शियम डस्ट या इस तरह से कोई किसी भी नाम से आपको कैल्शियम का जो डस्ट है पाउडर आपको ऑनलाइन मिल सकता है, आप जरूर चेक कीजिए। आप चाहें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉपिंग साइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको जरूर मिल जाएगा। किसी कारण से अगर नहीं मिलता है तो आपको एक ध्यान रखना है, जो चूना होता है बुझा हुआ चूना, जो कि ज्यादा जलनशील नहीं होता, बिल्कुल बुझा हुआ जो चूना होता है, उसको मूंग के दाने के बराबर लेना है और उसका आधे से भी आधा टुकड़ा करना है। और उसको आप उसके जो खाना आप जो दे रहे हैं उसके ऊपर से जिस तरह से नमक स्प्रिंकल किया जाता है उस तरह से स्प्रिंकल करके आप अगर कछुए को देते हैं 2 से 4 दिन, तो उसकी जो बॉडी को जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उससे पूरी हो जाती है। आपके कछुए का जो सेल है वो टूटना बंद हो जाता है। जो परत निकली हुई है वो फिर से ठीक नहीं होती है, लेकिन आगे से उसके जो बॉडी के अंदर कैल्शियम की वजह से किसी भी तरह से उसकी जो बॉडी की जो परत उसकी जो टूट रही है सेल की, वो बिल्कुल बंद हो जाती है और कुछ दिनों में आपका कछुआ ठीक होने लगता है बिल्कुल। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, अगर आपके कछुए की अगर सेल की परत टूट रही है तो आपको कैल्शियम का जो डस्ट होता है, पाउडर जो होता है, वो आपको आपके कछुए के खाने के साथ में आपको उसको स्प्रिंकल करके देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कछुए के आंखों से पानी और आंखों में रेडनेस होना। देखिए अगर आपके कछुए के आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में सूजन है,
आंखें उसकी फूली हुई दिख रही हैं आपको, या आंखों में उसकी रेडनेस आपको दिख रही है, आंखें लाल लाल दिखने लग गई हैं, या येलोनेस उसमें दिख रहा है आपको, आंखें बहुत सूजी हुई हैं। और कई कंडीशन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन फैल जाए तो उसकी आंखें बिल्कुल वो खोल भी नहीं पाता है और पूरी आंखों में सूजन रहने लगती है। इस तरह से अगर समस्या हो रही है तो उसके लिए आपके कछुए की आंखों में जो आई ड्रॉप्स वगैरह आपको डालना चाहिए। किस तरह से आई ड्रॉप डाला जाता है, कौन सा आई ड्रॉप डाला जाता है, वो मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप जरूर चेक करें। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा और उसको बहुत ही अच्छे से आप देखिए केयरफुली, और अच्छे से समझने के बाद में उसको आपके कछुए पे अप्लाई करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी स्टार टोटोइज खाना नहीं खा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सी बार चिंता होने लगती है कि जो आपके पास जो बेबी स्टार टोटोइज है वो खाना नहीं खा रहा है, तो क्या करें कि वो खाना खाने लग जाए, पानी पीने लग जाए, अच्छे से मूवमेंट करने लगे, अच्छे से वो उसकी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो पूरी करने लगे। तो देखिए, अगर वो खाना नहीं खाता है तो उसकी जो एक्टिविटी है वो भी सारी बंद हो जाती हैं और वो काफी कमजोर होने लगता है। अगर आप बेबी टोटोइज है आपके पास में तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से उसकी केयर करनी पड़ेगी, तो आपका जो बेबी स्टार टोटोइज है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपका जो बेबी स्टार टोटोइज है अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उस कंडीशन में आपको करना है, सबसे पहले आप उसको टमाटर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो इंडियन स्टार टोटोइज है वो नेचुरली जो रेड कलर है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप चाहे टमाटर रखेंगे, चाहे आप उसके सामने तरबूज यानी कि वाटरमेलन रखेंगे, या फिर आप उसके सामने गाजर यानी कि कैरेट रखेंगे, और कोई दूसरी चीज़ें भी उसके साथ में अगर उसको खाने के लिए देंगे तो जो रेड जो चीज़ें होती हैं सबसे पहले वो उसको खाने के लिए दौड़ता है। टमाटर आप अगर उसके सामने रखेंगे और बहुत सी सारी चीज़ें उसके सामने खाने के लिए रख देंगे तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके सीधा टमाटर खाने के लिए दौड़ पड़ता है। अगर आपका बेबी टोटोज खाना नहीं खा रहा है तो आप उसको 1 दिन 2 दिन थोड़ा थोड़ा सा टमाटर खाने के लिए दीजिए। उसके साथ में आपको फिर नेक्स्ट डे आपको उसके साथ में कुछ दूसरी वेजिटेबल उसके साथ में मिक्स करनी है। इसी तरह से धीरे 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 आप उसकी जो टमाटर की जो टोमेटोज की जो क्वांटिटी है उसको कम करना है, और जो दूसरी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, खीरे, टमाटर, भिंडी वगैरह, और जो दूसरी जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो सारी आप उसके अंदर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा उसको खिलाएंगे तो आपका जो बेबी स्टार टोटोइज है वो बिल्कुल खाने लग जाएगा और बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टोटोइज को किस तरह से खाना खिलाया जाए, क्या खाना खिलाया जाए तो अच्छे से रहता है, हैप्पी रहता है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप जरूर चेक करें, चैनल पे आपको मिल जाएगा। और बेबी स्टार टोटोइज की केयर के लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से और बनाऊंगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, इसके लिए मैं बेबी स्टार टोटोइज के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जरूर चेक कर सकते हैं, जरूर आप देख सकते हैं और जरूर आप उससे सीख सकते हैं, आपके कछुए को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेबी स्टार टोटोइज को कहाँ रखें और कैसे रखें। देखिए, आपका जो बेबी स्टार टोटोइज है उसको अगर आपके पास वो है तो उसकी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा आपको केयर उसकी करनी पड़ती है। अगर बड़ा टोटोइज है, मेच्योर टोटोइज है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर उसको आप आउटडोर भी रखते हैं, आपके लॉन में रखते हैं, गार्डन के अंदर रखते हैं, तो उसको ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसको सीधी सनलाइट में नहीं रख सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाता है। इसके लिए आपके घर में ही आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है जहाँ पर कि वो आराम से घूम भी सके और खाना भी खा सके, पानी भी पी सके। और आपको ध्यान रखना है, अगर गर्मियों के मौसम में भी अगर रातें अगर ठंडी होती हैं तो कुछ देर के लिए, घंटे भर के लिए आप उसको यूवीबी लाइट दे सकते हैं। यूवीबी लाइट देंगे तो उसकी उसकी जो सनलाइट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो बॉडी को जो हीट चाहिए होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हीट की, वो सारी कंप्लीट हो जाती है उस यूवीबी लाइट से। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि आपके जो बेबी स्टार टोटोइज है उसको बिल्कुल आउटडोर आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और क्योंकि बहुत से ऐसे जो जीव होते हैं जो कि आपके कछुए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर बिल्ली है या कोई डॉग है,
या फिर कोई अगर चूहे वगैरह भी हैं, अगर कौवा है, कोयल है, कोई चील वगैरह हैं, तो वो भी उसको उठा के ले जा सकते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बेबी स्टार टोरटॉइस है तो उससे बिल्कुल भी आपको अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरटॉइस पॉप नहीं कर रहा है यानी कि पोटी नहीं कर रहा है, तो उसका मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, इस वजह से वो स्टूल पास नहीं कर रहा है और इस वजह से वो थोड़ा सुस्त रहने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है, उसकी सारी एक्टिविटी बंद हो जाती हैं, तो इससे चिंता होने लगती है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप जरूर चेक करें, आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, और आपका जो टोरटॉइस है पहले की तरह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरटॉइस ने एग ले किया है, उसे हैचिंग किस तरह से कराई जाए, यानी कि अगर आपकी जो फीमेल स्टार टोरटॉइस ने अगर अंडा दिया है तो उसकी केयर कैसे करें कि उसमें से आपको जो बेबी टोरटॉइस आपको सक्सेसफुली मिल जाए, किसी तरह से उसके जो एग हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचे, उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो हैचिंग जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, जो नेचर के अंदर जो टोरटॉइस होते हैं, वो एग ले करने के बाद में खड्डा करने के बाद जमीन में उसको अंडों को दबाने के बाद उसके ऊपर वो कई दिनों तक बैठा रहता है। जितनी उसको जो अंडों को जो हीट देनी होती है, वो टोरटॉइस उसके ऊपर बैठकर उसको हीट देता है, उसके बाद में सक्सेसफुली बच्चे बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको घर पे रखते हैं और अगर एग ले करता है, वो फर्श पर एग ले करता है, तो कई बार होता है कि वो उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है और अंडा आपका जो टूट भी सकता है। और अगर सक्सेसफुली अगर वो उस पर नहीं बैठा है और अगर आप आपने अंडा उसको सही सलामत अलग रख लिया है, तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि उस अंडे को किस तरह से हम सिक्योर करके रखें, जिससे कि इसमें से जो अंडा है, इसमें से जो बच्चा है सक्सेसफुली बाहर आ जाए और आपके जो कछुआ है बिल्कुल अच्छे से जो बेबी टोरटॉइस है आपको उसमें से सक्सेसफुली बाहर निकल पाए, उसकी हैचिंग अच्छे से हो जाए। तो देखिए, मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो भी बनाया है। वैसे इसके लिए जो हैचिंग के लिए इनक्यूबेटर मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाता है, आप अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इनक्यूबेटर फॉर हैचिंग आप सर्च कर सकते हैं तो आपको उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, 15 से 20 हज़ार से उसकी स्टार्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है इनक्यूबेटर। वो हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, काफ़ी महंगा होता है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है कि आप अपने घर पर भी बहुत कम खर्च में इनक्यूबेटर बना सकते हैं, जिसमें कि सक्सेसफुली आपका जो बेबी टोरटॉइस है आपको मिल सकता है, बिना उसको कोई नुकसान पहुंचे आपको जो है बेबी टोरटॉइस हैचिंग उसकी बहुत अच्छे से हो जाती है। डिटेल वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया है, आप जरूर चेक करें, आपके जो जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारा टोरटॉइस सिर्फ खीरा या टमाटर खाता है या फिर भिंडी खाता है, इसके अलावा और कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी फ्रूट्स वो नहीं खाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उसकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होती है। आपने जिस तरह से उसको हैबिचुअल बनाया है, जिस तरह से उसकी आदत आपने डाली है, आप अगर उसको शुरू से टमाटर खिला रहे हैं, खीरा खिला रहे हैं या भिंडी खिला रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो धीरे धीरे वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और फिर वो वही खाने लगता है। जब उसको स्वाद लग जाता है उसके बाद में वो जो दूसरी चीज़ें आप उसके लिए खाने के लिए रखते हैं तो उनको वो नहीं खाता है। तो फिर चिंता होने लगती है कि हमारे टोरटॉइस को क्या हो गया है, सिर्फ टमाटर, भिंडी और खीरा के अलावा वो कुछ भी नहीं खाता है। तो देखिए, इसके लिए भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप जरूर चेक करें और मैं आपको बता भी देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपका जो टोरटॉइस है वो सिर्फ खीरा खा रहा है या सिर्फ टमाटर खा रहा है या सिर्फ लेडी फिंगर यानी कि भिंडी खा रहा है, तो उसके लिए आपको करना है कि आप जब वो खाता है तो आप जैसे टमाटर खा रहा है तो आप उसको एक दिन टमाटर दीजिए, नेक्स्ट डे आप उसके साथ में कुछ और वेजिटेबल रखिए, 50-50 का रेशो रखिए, आप टमाटर और दूसरी जो आप वेजिटेबल या कुछ भी उसको फ्रूट वगैरह खाने के लिए दे रहे हैं 50-50% उसका रेशो रखेंगे। नेक्स्ट डे जो है आप जो टोमेटोज हैं उसका कुछ क्वांटिटी आप और कम करेंगे और जो दूसरी जो वेजिटेबल्स है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे।
और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो आपका जो टॉर्टोइस है वो सारी चीजें खाने लग जाता है, बहुत ही अच्छे से खाने लग जाता है। किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा टॉर्टोइस सिर्फ खीरा, टमाटर या कुछ जो सेलेक्टेड जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं वही खाता है। आप खिला सकते हैं, सारी चीज़ें आप उसको खिला सकते हैं। बस ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ उसके जो मिक्स करके और किस तरह से उसको खिलाया जाए, इस पे मैंने डिटेल वीडियो
कोयल और चील और बाज, इस तरह के जो पक्षी हैं, मांसाहारी जो पक्षी हैं, वो आपके जो टोटोइज है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए इनको, आपको इन जो जीवों से इनको बचा के रखना चाहिए। अगर आपके आसपास में अगर इस तरह के जीव अगर दिखते हैं, कौवा या कोयल या बाज या चील, यानी कि इस तरह के जो जीव हैं मांसाहारी जीव, वो अगर दिखते हैं तो वो आपके कछुए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको आपको उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो जहरीले पौधे हैं उनसे आपको, जो कछुए हैं उनको बचाने के लिए। तो देखिए, स्नैक प्लांट होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, जिसको कि बेडरूम प्लांट्स भी कहते हैं। स्नैक प्लांट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पोथोस, यानी कि जो मनी प्लांट जिसको कहा जाता है आम बोलचाल में, जिसको मनी प्लांट कहा जाता है। और इसके अलावा एग्लोनीमा, लिपस्टिक एग्लोनीमा, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जो इंडोर प्लांट जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट वो पॉइजनस प्लांट होते हैं। तो किसी भी तरह से आपके जो टोटोइज को उसकी पत्तियां या उसके फ्लावर वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाएं, इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया भी है, आप डिटेल से आप उसको चेक कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो आपके कछुए को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा मैं अलग से डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन कौन से पौधों की पत्तियां, फ्लावर वगैरह इसको खाने से अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ सवालों के जवाब मैंने आज दिए हैं, कुछ सवालों के जो जवाब है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है, किसी तरह का डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल के जवाब देने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है वो आपके टोटोस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ही आपके जो कमेंट किया गया है उसका रिप्लाई देने की। और इसके अलावा मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। कल वीडियो आएगा जिसमें कि आपकी जो बेबी टोटोइस की केयर किस तरह से की जाती है, इसके लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि इस पर मेरे पास बहुत से रिक्वेस्ट आई हैं। और कौन से पेड़ पौधे जो हैं आपके कछुए के लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से आपको उसको हार्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, ध्यान आपको ये रखना है कि जो टोटोइज है उसके जो सबसे फेवरेट उसका जो फ्लावर है और जो लीव्स वगैरह हैं वो सबसे ज़्यादा खाता है गुड़हल, यानी कि हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, देसी हिबिस्कस, यानी जिसका रेड फ्लावर होता है, सिंगल पेटल का जो फ्लावर होता है, वो सबसे ज़्यादा उसको पसंद होता है। उसकी जो पत्तियां हैं, उसके जो फ्लावर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो खाने में, और उसको बॉडी के लिए वो अच्छा भी है। फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत से ऐसे जो जंगल में जो हिबिस्कस के प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके जो आसपास में उनकी जड़ों के पास ही ये घूमता रहता है टोरटॉइस, क्योंकि उसके जो फ्लावर और पत्तियां जो गिरती हैं वो खाने के लिए। अगर आपके घर पे अगर हिबिस्कस का प्लांट अगर लगा हुआ है तो आप उसकी पत्तियां और फ्लावर उसको ज़रूर खाने में दे सकते हैं। वो उसकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है, हेल्थ टॉनिक है उसके लिए। तो उससे किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं होता है। अगर आपके पास में अगर घास, यानी कि जो ग्रास होती है, जो घास होती है, वो अगर अवेलेबल होती है तो आप उसको वो भी दे सकते हैं, वो भी उसकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। जय हिंद, जय भारत।